अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। 10 मई की सुबह केदारनाथ के साथ साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए। केदारनाथ के बाद सबसे पहले यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 10:29 पर खोले गए। इस दौरान करीब 6000 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। मां यमुना की डोली उनके शीतकालीन प्रवास खरसाली से शनिदेव महाराज की अगुवाई में सुबह 7:30 बजे यमुनोत्री के लिए रवाना हुई। करीब 10 बजे यमुना डोली यात्रा यमुनोत्री धाम पहुंची। इसके बाद विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:25 पर खोले गए। इस दौरान धाम में करीब 5000 श्रद्धालु मौजूद रहे। शुक्रवार सुबह 6:30 बजे गंगा की डोली भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में गंगोत्री के लिए रवाना हुई। ठीक 9:30 बजे डोली यात्रा गंगोत्री धाम पहुंची। इसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने परंपरा अनुसार धार्मिक रीति रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दोपहर 12:25 पर गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए। अक्षय तृतीया के महापर्व पर मां भगवती गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और अक्षय तृतीया का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज मां भगवती के तट पर जो स्नान करता है, पूजन करता है, तर्पण करता है, तो निश्चित तौर पर मानिए उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके धर्म का कभी भी क्षय नहीं होता है। ऐसी आज की मान्यता है और आज से निरंतर 7 दिनों तक निर्माण दर्शन होंगे माँ भगवती गंगा के। सप्तमी तक आप सब लोग पधारें। इन शब्दों के साथ आप सबका स्वागत। जय गंगा मैया की। आज जो जिन धामों के कपाट खुले हैं, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के, मैं इस शुभ अवसर पर अक्षय तृतीया के इस दिवस पर समस्त देशवासियों को और जनपद वासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और मां गंगा, मां यमुना से, बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जैसा आप जानते हैं, सभी श्रद्धालु बड़े आस्था के साथ इस जनपद में आते हैं। मैं श्रद्धालुओं को ये आश्वस्त करता हूं कि आपको यात्रा में किसी प्रकार की कठिनाई आने नहीं दी जाएगी। वहीं अब 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का भक्तों को इंतजार है। 12 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ धाम को भव्य रूप से सजाया गया है। भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए तिलों के तेल की गाड़ू घड़ा कलश यात्रा भी अपने पड़ाव को पार कर धाम पहुंच रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी धार्मिक परंपराओं के अनुसार ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुलवाएंगे। आज अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, भगवान नरसिंह मंदिर की पूजा अर्चना के बाद राहुल जी ने ये जो पूजा अर्चना करने के बाद भगवान नरसिंह मंदिर के दर्शन करके माँ दुर्गा के दर्शन करने के बाद भगवान बद्री विशाल के देवनगरी के लिए प्रस्थान किया है। और आज अभी जो है राहुल जी और ये जो गद्दी यहाँ से पांडुकेश्वर में जाएगी, जहाँ पे कि उद्धव जी और कुबेर जी की पूजा होती है। और कल प्रातः 11 बजे वहाँ से राहुल जी, उद्धव जी और कुबेर जी की डोली भगवान बद्री विशाल के लिए प्रस्थान करेगी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, लोगों में कितना उत्साह है। और कल परसों 12 तारीख को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। बहुत उत्साह है। बीकेटीसी की पूरी तैयारी है। जितने भी लोग, जो भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन कराएंगे, सबकी पूरे भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। जितने भी लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, सबको भगवान के बद्री विशाल के बढ़िया दर्शन होंगे। जय बद्री विशाल। 4 धाम यात्रा में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या सीमित की गई है। केदारनाथ में रोजाना 15,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग पहुंचने से व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी। इसी से सबक लेते हुए सरकार ने इस बार श्रद्धालुओं की प्रतिदिन की संख्या सीमित की है। एक दिन में 15,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन करेंगे। 16,000 लोग बद्रीनाथ धाम में, 9,000 लोग यमुनोत्री धाम में, तो 11,000 लोग गंगोत्री धाम में दर्शन कर सकेंगे। यानी चारों धाम में रोजाना 51,000 लोग दर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।